हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा 21वां सीरीज, सॉरी 19वां सीरीज है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का हमारा सीरीज होता है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा 3 बजे शाम में प्रतिदिन अपलोड होता है, तो आप 10 मिनट समय निकाल के अवश्य इसे देखें ताकि आपकी रिविजन बरकरार रहे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग। 19वां है, 950 तक ये चलने वाला है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? तो आपको पता है कि अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसका सिर्फ और सिर्फ जो है दिशा होता है, परिमाण नहीं, और जिसका दोनों होता है वह सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको दाब। ठीक है, यही एक दाब है जो एक अदिश राशि है जिसमें बाल लगल है। बाकी जितने भी बाल लगा हुआ है मिलेगा, जैसे बल हो गया, बेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब जो है क्या है? तो सदिश राशि है। ये सिर्फ दाब जो है ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब की मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, या किलोग्राम, या किलोग्राम किलोग्राम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, या केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, दाब का मात्रक ये होता है। कर बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? बादल तैरता रहता है तो उसका क्या कारण है? तो तैरने का मात्र एक ही कारण है कि उसका घनत्व। ठीक है, उसका क्या है? तो कम घनत्व के कारण जो है क्या करता है? तो वह तैरता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो गर्म करिएगा कोई भी चीज तो वह जो है क्या होगा? उसका घनत्व कमेगा। ठीक है, तो घनत्व कमेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा? तो घटता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, पपीता में पीला रंग, पपीता जो है पीला रंग होता है, आपको पता है क्या कारण है? तो पपीता का जो पीला रंग है वह कैरिका जेंथिन के कारण, कैरिका जेंथिन के कारण जो है पपीता का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण जो है गाजर, गाजर जो है किसके कारण जो है लाल होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, टमाटर की बात करते हैं तो लाइकोपीन के कारण। ठीक है, टमाटर किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो हुआ था शुरू, ये 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, गैस की मात्रा किसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके विपरीत होता है गैस की मात्रा? तो गैस की जो मात्रा है ये प्रेशर यानी कि दाब का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता विधेयक पारित किया था? संसद में जो है नागरिकता विधेयक आया था जिसके विरुद्ध जो है काफी विरोध किया गया था। तो नागरिकता जो विधेयक आया था वो 2019 में आया था। ठीक है, ये 10 दिसंबर को आपको 10 दिसंबर को लोकसभा में आया था, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर करके कानून बना दिया था। जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव है जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग के बाद उनके गुरु का क्या नाम था? तो बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उनके 2 गुरु थे। कौन कौन थे? पहला आलार कलाम थे और दूसरा जो है उद्रक राम पुत्र थे। रुद्रक राम पुत्र, तो पहला आलार कलाम, दूसरा रुद्रक राम पुत्र थे। ठीक है, लेकिन उनको जो शिक्षण देने वाला जो गुरु था वो गुरु कौंडिल्य था। कौन था? गुरु कौंडिल्य। अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? तो वर्साई की संधि जो है किसका देन है? तो प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था और 19 में वर्साई की संधि हुआ कि अब जो है इस तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्साई की संधि का जो उल्लंघन है जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था? तो भारत में जो फ्रेंच कॉलोनी है उसकी राजधानी की बात करते हैं तो ये कौन था? पुदुचेरी, है ना? पुदुचेरी। फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कहाँ था? पुदुचेरी। निम्नलिखित में से अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी की अगर हम बात करते हैं तो ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है ना? इसका अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या है? दिरहम है। मुद्रा क्या है? तो दिरहम है। ठीक है, यूएई की मुद्रा दिरहम है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था?
तो 1 अप्रैल 1935 को और 1 जनवरी 1949 का इसका जो है पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? आपको पता है कि मृत्यु दंड माफ करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति महोदय का है, और वो है आपको अनुच्छेद 75 के तहत, सॉरी 72 के तहत। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो विरोध करने वाला था वो आपको एनजी रंगा था। ठीक है, ये खुद जो है किसान नेता था, और दूसरा किसान नेता आएगा तो जलन होगा ही, तो ये आपको एनजी रंगा क्या थे, तो इसके विरोधी थे। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार का प्रकाशन हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्र का प्रकाशन हुआ था उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। हड़प्पा स्थल में हल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हड़प्पा स्थल में जो हल का मिला है साक्ष्य वो कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? तो कालीबंगा से। हल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से। केकड़ा, जो किकोड़ा होता है केकड़ा, वह किस प्रजाति का है? तो ये आर्थ्रोपोडा का। किसका है? आर्थ्रोपोडा प्रजाति का होता है। देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो देश की पहली महिला फाइटर पायलट की बात करते हैं तो अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वह किसका बना होता है? बल्ब। तो बल्ब का जो फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका? और हीटर जो बना रहता है, हीटर का जो तार रहता है वह नाइक्रोम का रहता है। ठीक है, उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध परियोजना की बात करते हैं ये आपको ताप्ती नदी पर है। ठीक है, ताप्ती नदी पर है। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल वंश का जो संस्थापक है वह विजयालय है। कौन है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। और चोल वंश का अंतिम राजा अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा कमेंट करके। तर भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वह चौथी अनुसूची से संबंधित है। चौथी। ठीक है, कौन है? तो चौथी अनुसूची से संबंधित है। और ये जो है एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है। ये आपको छठी की बात करते हैं तो ये आपको जो है एटीएम स्क्वायर है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के विशेष क्षेत्रों पर जो है छठी अनुसूची है। और 8वीं अनुसूची में हमारा जो है टोटल कई वो है 22 भाषा है। टोटल 22 भाषा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है। तो 51A जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, अगर भाग पूछता तो भाग हो जाएगा 4 के ए में, और अनुच्छेद 51A में किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। और ये कहां से लिया गया है? तो रूस से। कैडमियम प्रदूषण का जो संबंध है वह क्या है? तो कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है? इटाई होता है। क्या होता है? इटाई। मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह किस मंडल में स्थापित किया जाता है? तो मानव द्वारा जो उपग्रह बनाया जाता है उसको प्रक्षेपित किया जाता है, उसको कहाँ रखा जाता है स्थिर? तो वायुमंडल में, है ना, सबसे ऊपरी मंडल में, वायुमंडल में रखा जाता है। और ये जो उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, है ना, 36,000 किलोमीटर ऊंची होती है। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन सी नगर में छिपे थे? देखिए, शिवाजी जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। शिवाजी जो है धोखे से औरंगजेब के अधीन हो गया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है किसी बहाना से भागा था और आगरा का किला में जाकर के जो है क्या हुए थे? तो छिप गए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? तो भारत की सर्वोच्च बांध जो है टिहरी बांध है। ठीक है, टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। प्रथम कांग्रेस ओलंपिक का आयोजन वर्ष 1894 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। प्रथम ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो 776 ईस्वी में हुआ था। 776 बीसी में हुआ था। ठीक है, 776 बीसी में। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और ये जो है 1956 में जाकर के जो है इसका सदस्य बना था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया है? तो देखिए, इसमें 300 के ए, ये जो है 300 के ए है, ये क्या है? तो संपत्ति के अधिकार को बताता है। क्या बताता है? संपत्ति के अधिकार। पहले यह क्या था? मौलिक अधिकार था।
लेकिन अब जो है एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, और किसमें है 300 के ए में है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे जोड़ा गया। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, बिल्कुल सही बात है, जो कि इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था और सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है, और चंद्रशेखर को दिया गया था, एस चंद्रशेखर को, ठीक है, और एक और अब बताइएगा, ठीक है, तीसरा कौन था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में है, रंगपुर, है ना, ये कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अरब आक्रमण जो भारत पर हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, उसका नेतृत्व जो है मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है, तो ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य है वो 3 शब्द है, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, अर्थात सभी हो जाएगा सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। लेबनान की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो लेबनान की जो राजधानी है वह बेरूत है, ठीक है, बेरूत, बेरूत, ठीक है, बेरूत है। कलहन के लेखक राज तरंगी में किस राज्य के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है? तो कलहन के जो राज तरंगी है उसमें कश्मीर के बारे में जो है कहा गया है, कश्मीर के विस्तृत विवरण के बारे में चर्चा किया गया है। डोलराम क्या है? तो डोलराम जो है एक भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, भूमध्य रेखीय, याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो भारत में मताधिकार जो है एक विधिक अधिकार है, ठीक है, ये क्या है? तो एक तो संवैधानिक देना चाहिए, तो विधिक अधिकार है, ठीक है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है इसको हम लोग 23 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जून को, 23 जून को। अकबर ने किस चित्रकार को टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था? तो किस चित्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर दसवंत क्या था? एक चित्रकारी था, और इसी को जो है टकसाल का अधिकारी। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, ठीक है, तो किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो शुष्क मतलब गर्म हवा, ठीक है, सूखा हवा, ठीक है, तो मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को ये खमसिन कहा जाता है, नहीं कहता ना खमसिन है, ठीक है, तो खमसिन। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का क्या हो जाएगा? और अर्जेंटीना, तो पंपास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंपास, ठीक है। प्रेरी जो होता है उत्तरी अमेरिका का। सवाना की बात करते हैं तो ये जो है अफ्रीका का हो जाएगा, और वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत को साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अगर देखा जाए तो लगभग 74% जो है साक्षरता दर हमारे भारत की है, ठीक है, 74%। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा और लोथल की बात करते हैं तो लोथल से पकड़ा जा रहा है आपको, कहाँ है? लोथल भगवा गुजरात में है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है ये 2006 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के नेता थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत के नेता थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत के। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और 3 बजे प्रतिदिन वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है सेशन आपको फायदेमंद होगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।